हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और दिन की शुरुआत करती हूँ नए व्लॉग से। फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाले होंगे और धूप इतनी ज़्यादा लग रही है ना आज कि पता नहीं मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले नहाई, मेरे सर में पता नहीं आज दर्द सा क्यों हो रहा है, झन सा हो रहा है ना, पता नहीं क्यों हो रहा है। मैंने रात भर पंखा ऑन कर रखा था, क्या पता इसकी वजह से हो रहा होगा या फिर पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे भी खुद नहीं पता। अजीब सा हो रहा है, सर दर्द भी नहीं हो रहा ना, भारी भारी सा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। ये देखो, कल परसों ही हमने इन खेतों में गुड़ाई करी थी। ये देखो, इनमें हमने गुड़ाई करी थी और ये हो भी गए हैं। कितना हरा भरा दिख रहा है ना। ये देखो, ये तो सारा कबाड़ है, इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ क्योंकि परसों मैंने आपको बताया नहीं था, हमने ये डीप बनाया यहाँ का, क्योंकि पानी मेरे रूम में जा रहा था। हमने ये डीप बनाया तो यहाँ से हमने उस टाइम कुछ ज़्यादा ही बारिश आई थी डेली, तो हमने ये वाले जो पुराने कपड़े थे ना, तो हमने यहाँ पे रखे थे कि वो क्या बोलते हैं, पानी इसको बहा के ना ले जाए। पर मुझे तो समझ नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे तो फिर भी ठीक ही हो रखा ना, ये वाले डीप तो ठीक ही बना रखे इन्होंने, पर ये पता नहीं क्या हो गया। यहाँ से पानी जाता भी होगा अंदर, पर जिस दिन से हमने ये लगाया उस दिन से बारिश ही नहीं आई होगी या फिर पानी ही नहीं आया होगा। उस दिन से पानी भी नहीं आया अंदर। वैसे एक बार पिछली मेरी शादी के टाइम पे ये आया था, उसके बाद परसों ही आया यहाँ रूम में पानी। उसके बाद ऐसे बारिश आना भी बंद हो गई थी, तो या फिर इन पाइप की वजह से पानी नहीं आ रहा होगा, या तो फिर बारिश ही नहीं आई यहाँ, बोल भी क्या सकते हैं। यहाँ पे देखो, हमने प्लांटेशन कर रखी है। ये देखो, ये मिर्च का पौधा हमने लगा रखा है जो कि 12 महीनों के लिए हो जाएगा, क्योंकि मिर्च का भी सीज़न होता है। पर ये हमने इसलिए यहाँ पे लगा रखा है कि हमको इसको 12 महीने यहाँ रख सकते हैं और 12 महीने हमें मिर्च दे सकता है। बाकी यहाँ पे हमने हल्का हल्का प्लांटेशन करी हुई है। ये देखो, इन फ्लावरों का नाम मुझे पता भी नहीं है, पर अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं, आज छत में बहुत ज़्यादा धूप लग रही। मैं सोची ये वाला पौधा भी देखो, दो पौधे साथ में। खड़ो खड़ो, प्रणाम कर, प्रणाम कर। वेरी गुड, प्रणाम, जय कर दे, जय जय। अब प्रणाम कर। जब गुस्सा कर दे। बंदरों ने ये इतना आतंक मचा रखा है। मैं आपको पता, इतनी धूप में, ये देखो इतनी धूप में यहाँ पे बैठी हूँ चौकीदारी करने के लिए, क्योंकि बंदरों ने मेरी घर मौजूदगी में, जब मैं बाथरूम में नहा रही थी ना, तो बंदरों ने देखो हमारी सारी मकवा मुंगरी तोड़ दी, सारी की सारी। अब मैं यहाँ पहरेदारी देख रही हूँ और खाना बनाने का भी टाइम हो गया। देखो उस पेड़ में जा रखा है बंदर, अब मैं यहाँ पे पहरेदारी दे रही हूँ। यहाँ पे हमारी मक्का की खेती है, मुंगरी हो रखी है, मतलब यहाँ पे सारे तोड़ के ले जा रहा है। आरू का पेड़ भी, ये देखो आरू के पेड़ में आ रहा है वो। उसके बाद यहाँ आदत पड़ गई उसकी। आपको पता, मुझे खाना भी बनाना है अभी। और ये देखो, मैंने बाल्टी में कपड़े भी भिगो के रखे हैं, वो भी अभी धुलने हैं मुझे। और बंदरों का आतंक इतना मचा है, मेरी सास बोल देगी कि घर में थे दो जने, फिर भी तुमने खेती का नुकसान करवा दिया। खैर क्या करें, तुम्हारे भी खान बांध रोला क्यों? हमर खाना हेलो कर दे आरती। मेरा बर्थडे आ रहा है मिठू का बर्थडे। ए ना, बर्थडे बोल। आपको पता, मैंने ऑनलाइन ना कुछ कपड़े ऑर्डर करे थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूं, क्योंकि मैंने उसको ओपन कर दिया, मुझे पसंद आए, तो मैंने सोचा क्या पता आप लोगों को भी पसंद आ जाए, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गर्मियों में ना कॉटन वाले कपड़े ही पसंद आते हैं। मतलब ऐसे कॉटन वाले कपड़े ही अच्छे लगते हैं जो थोड़ा स्किन को वो डैमेज ना करे। आपको पता है ना, बाकी चुभने वाले कपड़े कितना वो करते हैं, गर्मियों में कितनी आफत आती है चुभने वाले कपड़ों में। तो फिर मैंने कॉटन वाले कपड़े अपने लिए ऑर्डर करे थे, पर एक तो कॉटन वाला आ रखा है, प्योर कॉटन है वो,
जो कि काफ़ी सुंदर है। बट सेकंड वाला मेरा थोड़ा ऐसा हुआ ना, मुझे इतना पसंद नहीं आया सेकंड वाला। मतलब आया, बहुत अच्छा सूट है, बहुत अच्छा सूट है, पर मैं जिस हिसाब से मैंने सोचा था कॉटन में आएगा या फिर उसका फैब्रिक थोड़ा चुभने वाला ना हो, पर वो चुभने वाला फैब्रिक है। सो कोई बात नहीं, वो अच्छा लगेगा जब विंटर आएंगे तो विंटर में उसे पहनूंगी। बट समर के लिए मेरे पास एक कुर्ता सेट है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन से ऐप से लिया है या फिर कहाँ से लिया है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरे 2 सूट, इनका ना एक वाइट वाला और एक पिंक वाला। जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे वाइट कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। मुझे मतलब मेरा फेवरेट कलर है, ऑलमोस्ट वाइट मेरा फेवरेट कलर है, तो मुझे वाइट कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। आपने देखा होगा मेरे ज़्यादातर कलर में वाइट ही होते हैं मेरे कपड़े, तो मुझे वाइट कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। सो मैं सबसे पहले आपको ये पिंक वाला दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये देखो प्योर कॉटन में है और ये गर्मियों के लिए, गर्मियों के सीज़न के लिए बहुत ही सुंदर है। तो फिर मैंने अपने लिए ऑर्डर करा था ये, जिस हिसाब से मैंने ऑर्डर करा था ना उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आ रखा है। देखो ये प्रिंट है ना, इसका फैब्रिक भी इसका बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ये पिंक कलर का पैजामा है, पिंक कलर का पैंट पैजामा है इसके साथ। अगर मेरे पास फ़ोन रखने के लिए अच्छी जगह होती है तो मैं आपको अच्छे से दिखाती, बट ये आप नज़दीक से देख सकते हो कितना सुंदर है। मतलब ये बहुत सुंदर लगने वाला है मेरे ऊपर, इतना मुझे पता है। और साथ में इसके साथ का कुर्ता जो भी नॉर्मली प्लेन ही है, बस प्रिंटेड है। और मैंने ये एम साइज़ में मंगा रखा है, स्मॉल में नहीं मंगाया मैंने, क्योंकि गर्मियों में वैसे मुझे ढीले ढाले कपड़े पहनना ही पसंद है। फिटिंग वाले कपड़े मैं कभी नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, तो मुझे ढीले ढाले कपड़े पहनना ही पसंद है। तो नेक पे इसका हल्का सा डिज़ाइन है, बाकी ये कुर्ता पूरा प्रिंटेड है। और मैंने इसको एम साइज़ में मंगाया था, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये वाला कुर्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे पैसे वसूल हो गए, मतलब मेरे पैसे कहीं गए नहीं, बहुत ही सुंदर है। और ये मेरे ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। प्लस इसके साथ बहुत ही काफ़ी लंबा दुपट्टा भी दे रखा उन्होंने, क्योंकि धूप इतनी होती है ना, अगर मार्केट जाओ तो हम अपना सर ऐसे ढक सकते हैं। तो मेरा पिंक कलर का ये भी बहुत सुंदर है, ये भी प्रिंटेड है। बस सबसे अच्छी बात ये है कि इसका प्रिंट उतरने वाला नहीं है, इसका प्रिंट उतरने वाला नहीं है शायद। अब मैं सेकंड वाले सूट आपको दिखाती हूँ, कुर्ता आपको दिखाती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई, पर वो कॉटन में नहीं है, उसका रियॉन का कपड़ा है शायद। तो विंटर में तो ऐसे कपड़े चिपके हैं। सबसे बड़ी बात मैं इन दोनों के साथ पिंक कलर की पैजामे दे रखी हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैजामा को लेके, जो कि काफ़ी सुंदर है। वैसे हम पहन सकते हैं, अब बरसात का टाइम लग गया तो हम पहन सकते हैं, क्योंकि बरसात में उतनी गर्मी होती नहीं है। ये पिंक कलर का पैजामा है, इसको भी मैंने शायद स्मॉल साइज़ में या फिर मीडियम में ही मंगाया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, तो मैं चेक करके आप सभी को बताती हूँ। प्लस इसके साथ वाइट कलर का दुपट्टा है, जो कि इसका वर्क है ना, जो मतलब ये है ना हल्का हल्का स्टोन सीक्वेंस वाला वर्क हो रखा है इस पर, जो कि आप कभी धूप में जाओगे तो पहनोगे तो वो सीक्वेंस ऐसे चमकेंगे। तो इसका काफ़ी हैवी दुपट्टा है। और इसका प्राइस आप खुद ही गेस करना, अगर आपने सही बताया तो आपके कमेंट को थम्स अप लाइक मिल जाएगा। सॉरी मैंने आपको दुपट्टा दिखा लिया। इस पे साइड में देखो ये हो रखा है वर्क, बहुत सुंदर ना। देखो ये वाला तो एक प्रिंट होता है, जो इस पे कर रखा वो प्रिंट होता है, और इस पे किया हुआ वो वर्क है, देखो सीक्वेंस वाला, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। प्लस इसके अंदर ना अस्तर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना गर्मी होती है ना, फिर ये कपड़ा चुभता भी है, फिर काटता भी है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ गर्मी के लिए बेटर नहीं है, पर आप लोगों को अगर गर्मी से अगर आप लोगों को इतनी गर्मी होती नहीं तो आप लोग पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये मीडियम साइज़ है, ये भी मीडियम साइज़ है। सबसे बड़ी बात है ये ऑल ओवर है, मतलब इसके आगे पीछे दोनों साइड प्रिंट है, बस इसके आगे पीछे सेम नहीं है, बस इसके नेक पे थोड़ा ये है ना, ये वाला डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, और ये जो पीछे है ना वो थोड़ा कम है, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि
आपको कैसा पहनना है। ये वाला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वाइट कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसके अंदर ना अस्तर लगा हुआ है इसलिए इससे ज़्यादा गर्मी हो सकती है, पर कोई बात नहीं। आप विंटर का आप क्या बोलते हैं समर में पहनेंगे या फिर बरसात का टाइम लग गया तो तब पहनेंगे। खा लिया मच्छरों ने हमें और हमने और भी खा ली। खाया हमने मन से तो नहीं खोल थे बिस्कुट बैठ दो यानी कि। भाई दोस्तों, आज के व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे देख सकते हो बिस्कुट के पैकेट